तो मन के पास ब्रह्मास्त्र क्या है? मन के पास ब्रह्मास्त्र है, तो वहाँ पर डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम काम करेगा और उसके अलावा इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम काम करेगा, उच्च लोक के देवता काम करेंगे। वह समस्या तुम्हारी समस्या है और उन समस्याओं का समाधान इसमें मिलेगा। शरीर हिलने डुलने लगता है, कुछ का कुछ होने लगता है, अदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। हमारी साधना से जो डिवाइन एनर्जी फैलेगी तो उसके बाद में सब अनुकूल हो जाते हैं, कितने भी विपरीत हो धीरे धीरे सब अनुकूल हो जाते हैं। पड़ेगा, यही विवेक है कि जितना करना है उतना तो करेंगे, लेकिन उसमें पागल नहीं हो जाएंगे, अपने लिए भी समय बचाएंगे। अंजू लता जी का सवाल है, प्रणाम प्रभु, रात्रि ध्यान होता है तो मुझे लगता है कि मैं जगी हूँ। जैसे ही साधना में बैठना होता है तो मुझ पर बेहोशी छाने लगती है, जैसे लगता है कि मैं किसी और दुनिया में चली गई हूँ। शरीर का भी आभास नहीं होता, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। आपकी आवाज भी कम सुनाई देती है और जब सुनाई देती है तो लड़खड़ाकर आवाज मेरी निकलती है, जैसे लगता है कि मैं चुप हूँ, बैठी हूँ, कुछ बोलूं ही नहीं। प्रभु मार्ग दिखाए। ये इस प्रकार की स्थितियां होती हैं जब साधना में गहरे प्रवेश होने की स्थिति बनती है, तब बीच बीच में तंद्रा पकड़ लेती है। यह जो है मन की आखिरी कोशिशें होती हैं कि वह तंद्रा के माध्यम से भटकाना चाहता है, क्योंकि मन जो है ना, मन काम ही कब करता है? जब बेहोशी होती है, और जब होश रहता है, सजगता होती है, तब मन नहीं होता है। तो मन के पास ब्रह्मास्त्र क्या है? मन के पास ब्रह्मास्त्र है कि किसी प्रकार से सजगता को हटाया जाए, बेहोशी को लाया जाए, तंद्रा को लाया जाए। अब जब होश ज्यादा बढ़ जाता है तो बेहोशी को लाना मुश्किल होता है, तो होश और दोनों एक साथ मिक्स हो जाते हैं, तब उस स्थिति में होती है तंद्रा, कि जहां पर बेहोशी है लेकिन ठीक से बेहोशी नहीं है, और होश है और ठीक से होश नहीं है। तो इस अवस्था को कहा जाता है तंद्रा। अंतिम ब्रह्मास्त्र जो मन प्रयोग करता है जब साधना में गहराई आती है, तो वह जो है बेहोशी के लिए कोशिश करता है, वह तंद्रा आती है, क्योंकि वह होश को पूरी तरह से मिटा नहीं पाता, पूरी तरह से होश को नहीं मिटा पाता, तब जो है वहां पर बेहोशी आती है। तो इस प्रकार की घटना अंजू के साथ घट रही है। तो अंजू से कहना है कि अपनी साधना जारी रखे, होश को बढ़ाते चले, सजगता बनाए रखनी है, समता बनाए रखनी है, तटस्थ रहना है, कूटस्थ रहना है, और धीरे धीरे यह स्थिति भी पार हो जाएगी। नालंदा का प्रश्न आ रहा है पूना से, यहाँ से ले लेते हैं एक प्रश्न, फिर एक प्रश्न कम्युनिटी से ले लेंगे। हैपनिंग में कभी स्थिर रह के देखती हूँ तो कभी कभी विचारों के साथ बहना भी हो जाता है, पर इन सबको देखना होता है और एक स्टेप आगे जाकर इस देखने को भी जाना जाता है, जैसे कोई पदक्रम हो जानने में। बिल्कुल ठीक जा रही हो कि अंततः जो है सबको भी देखना होता है। अभी तो ऐसा लगता है कि ये जो देखना है इसमें कहीं कोई छोटा मोटा एफर्ट जैसा है। दृष्टा और साक्षी में फर्क है, इसलिए हम कहते हैं शुरू में जब साधना में जाते हैं और हम जो है सब हो रहा है, जाना जा रहा है कि मूल मंत्र के आधार पर चलते हैं, तो पहले दृष्टा घटता है, पहले साक्षी नहीं घटता है, और अंततः फिर पदक्रम में एक पद जैसे आगे जाने की बात कह रही नालंदा, तो उसमें क्या होता है कि फिर साक्षी घटता है। अब साक्षी की झलकियां आने लगी है नालंदा को। हमारी शुभकामनाएं, हमारी आशीष। हरिता जी का सवाल है, गुरुजी, मेडिटेशन में ब्लास्ट जैसी साउंड का क्या अर्थ है? मेडिटेशन में ब्लास्ट जैसा एक साउंड जो है वह घट सकता है, और एक्चुअली उसमें साउंड से ज्यादा रोशनी घटती है। जो ब्लास्ट होता है ना, उसमें रोशनी भी घटती है और थोड़ा साउंड भी होता है, साउंड कम होता है और रोशनी ज्यादा होती है। तब स्थिति यह समझना चाहिए कि वह जो है ऊर्जा स्पाइनल कार्ड के थ्रू उठी है, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी बिल्ट हो चुकी है, इसे कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। और सिर्फ ब्लास्ट हुआ है, तो अंदर कुछ न कुछ जो है काम हो रहा है। वह कुंडलिनी जागरण तो नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ टूट फूट हुई है, इस प्रकार की बात होगी। अम्बरीश आत्रे, इनका प्रश्न आ रहा है, प्रणाम स्वामी जी, मैं 21 दिन से चक्र संतुलन ध्यान कर रहा हूँ। कल रात सोते समय किसी ने नाभि चक्र पर 2 बार दबाव डाला और पेट मरोड़ा, मैं अचानक उठ गया, यह क्या? यहाँ पर उठना नहीं चाहिए। नाभि चक्र पर जो है ज़्यादा गार्बेज होता है, ज़्यादा समस्या होती है, ज़्यादा ब्लॉकेज होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम कई बार काम करता है, क्योंकि वहाँ ब्लॉकेज इतना ज़्यादा है कि शायद तुम अपनी साधना से उसे क्लियर न भी कर पाओ। तो जो है डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम में कुछ जो है उच्च लोक के देवता हैं, वह कुछ काम करते हैं वहाँ पर, उस समय में वहाँ पर उन्होंने कुछ किया,
तो वहाँ पर पहली बात तो कि उठ नहीं खड़े होना है, आँखें नहीं खोलनी है ना? उस पे दबाव डाला, पेट मरोड़ा, कुछ किया, ठीक है, वो उसको क्लीन करने की कोशिश हो रही है, कुछ होता है। घबराना नहीं होता है। देखो साधना में गहरे जाओगे ना, तो उच्च लोक के देवता बीच में कई बार जो है मैसेज करेंगे, कुछ करेंगे, क्योंकि उनको उस काम पे लगाया जाता है। तो बस अपना जो है धैर्य बनाए रखना है और सजगता बनाए रखनी है, श्रद्धा बनाए रखनी है, चलते रहना है। देखो हम तो वहाँ पहुँच कर के कुछ कर नहीं से रहे, है ना? तो फिर कौन करता है फिर? फिर ये जो है जहाँ पर भी साधना हमारी होगी, कोई भी साधक साधना कर रहा है और वहाँ पर कोई चीज़ जो है, वहाँ कोई दिक्कत आ रही है, साधना में कोई मेजर अटकाव आ रहा है, तो वहाँ पर डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम काम करेगा और उसके अलावा एज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम काम करेगा, उच्च लोक के देवता काम करेंगे। कुछ न कुछ वो सपोर्ट वहाँ पर देंगे। तो ऐसी स्थितियाँ होती हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर। उस ब्लॉकेज को जो कोई मेजर ब्लॉकेज है इस नाभि चक्र का, उसको क्लीन करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है ना? गजानन कनके जी का सवाल है, हाँ। सेम यही सवाल नितिन अडुवाल जी का भी है। स्वामी जी, आपके गाइडेड मेडिटेशन में आपके शब्द ही है, शब्द ही हमारे भाव है, ऐसा हम समझ सकते हैं क्या? ऐसा समझ सकते हैं, क्यों नहीं समझ सकते हैं? कि वहाँ पर वो सब शब्द नहीं हैं, शब्द से ज़्यादा कुछ है। और जैसे वह गाइडेड मेडिटेशन में वह शब्द चलते हैं, तो वह एक्चुअली जो है वैसा-वैसा घटने लगता है, वहाँ भाव को जोड़ना है। भाव में क्या होगा कि इधर कहा उधर घटा, सिर्फ शब्द रहेंगे तो फिर वैसा घटेगा नहीं, उसमें भाव को जोड़ देना होता है, वो भाव हो जाते हैं। और ऐसे कि दूसरे के भाव नहीं, मेरे ही भाव हैं, वहाँ कोई द्वैत नहीं बचता है। हम और तुम 2 नहीं बचते हैं, वहाँ पर एक बचता है, तभी जो है वो चीज़ घट पाती है, इधर हुआ उधर घटा, तब घट पाता है। एक जो है नालंदा का एक और प्रश्न आ रहा है कि मुझे खाई से और पानी से बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों है? ये डर कि मैं अगर किसी वीडियो में भी कभी गहरा पानी और खाई देखती हूँ, तो अनाहत चक्र में दर्द उठता है, इसको कैसे हील करें? ये क्या है, पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी घटना घट जाती हैं, क्योंकि पहले तो ऐसा है कि बहुत सारे समय रहे हैं जब प्राकृतिक आपदाएँ जल संबंधी बहुत ज़्यादा हुई हैं, अतिवृष्टियाँ हुई हैं, लोग डूबे हैं, मरे हैं, ये सब कुछ हुआ है। तो ऐसी जो इसलिए हो पाता है कि कभी कोई पास्ट लाइफ में डूब के मरा हो, कुछ किया हो, तो वह जो तैरना भी थोड़ा नहीं सीख पाता है। तो इसमें अब चिंता की कोई बात नहीं है। इसमें ये कि जैसे ऊँचाई है, ऊँचाई से डर लगता है, तो कोशिश करना चाहिए कि वहाँ पर आकर के थोड़ा खाइयों के थोड़ा पास-पास बैठें, फिर थोड़ी और गहरी खाई के पास बैठें, धीरे-धीरे, धीरे करके डर निकालें। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं साधक यहाँ हिमालय में हमारे पास, शुरू में बहुत डरते हैं, धीरे, धीरे, धीरे करके उनका डर निकल जाता है, फिर तो वो अपना खाई के पास जाके आराम से बैठने लगते हैं। तो ये डर होता है खाई के पास का, गहरे पानी का। ये पास्ट लाइफ के कुछ ट्रॉमास रहते हैं, उस प्रकार से उभर-उभर के आते हैं। मधु दिलन जी का सवाल है, नमस्ते गुरुजी, चरण स्पर्श, चक्र शुद्धि ध्यान रेगुलर कर रही हूँ और सेल्फ हीलिंग भी। आपने बताया था कि मंगल कामना और क्षमा याचना ध्यान भी करना चाहिए मुझे, वह भी कर रही हूँ। बीच में छूट भी जाता है कभी-कभी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने क्वेश्चन समझ नहीं आते, या मैं मेरे मन में क्वेश्चन उठते ही नहीं, पता नहीं। और जब कोई पूछता है, उनमें ही मुझे लगता है ऐसा तो मेरे साथ भी हो रहा है, और फिर भी लगता है हाँ, इसका आंसर मुझे भी चाहिए था। क्या मैं ज़्यादा उदासीन हूँ? मेरे अंदर बचपन से ही एक उदासी सी है। मुझे हँसने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। मैं सबके साथ हूँ परिवार में और हँसी का माहौल है, तो मैं हँस लेती हूँ, लेकिन अगर अकेली बैठती हूँ तो पता नहीं क्या उदासी रहती है मेरे अंदर। ये उदासी किसी और कारण से उदासी है, ये उदासी इस कारण से है कि अपने उस घर की याद आती है बार-बार। मधु जो है रिट्रीट में कभी आ नहीं पाई, उसके साथ पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं, लेकिन जो है उसका रेजोनेंस बहुत अच्छा है, मेरठ की रहने वाली है और साधना इसकी पिछले जन्मों की भी अच्छी थी और इस जन्म की भी अच्छी है। क्लियरिटी है, काफ़ी क्लियरिटी है। अब जो है थोड़ी गाड़ी कहीं पे अटक तो रही है और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में वो रिट्रीट में आएगी। अब ये जो उदासी है, उदासी विरक्ति की उदासी है,
लेकिन विरक्ति को जो है जी नहीं पा रही है, उस वैराग्य और विरक्ति की भावना को जी नहीं पा रही है। रहना तो उस परिवार और ढाँचे के भीतर में ही रहना पड़ता है। उस ढाँचे से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, निभाना पड़ता है। लेकिन विरक्ति भीतर है और उसका माहौल नहीं है। साधना के लिए जो माहौल चाहिए वो माहौल उसे मिल नहीं रहा है। इस बात के लिए जो है यह चीज़ घटती है। लेकिन ये है कि परिस्थितियाँ धीरे-धीरे अनुकूल होती चली जाएँगी, साधना करते चलो, देशना में सब कुछ है। न भी पूछा चिंता मत करना, प्रश्न नहीं पूछ पाई, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो देशना तुम सुनती हो तो इसमें ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जो तुम्हारे भीतर मन में न भी उठते हों, लेकिन वो प्रश्न तुम्हारे प्रश्न हैं, वह समस्या तुम्हारी समस्या है और उन समस्याओं का समाधान इसमें मिलेगा, है ना? इसलिए जो है ये लाइव सेशंस होते हैं और अपने अन्य सेशंस भी होते हैं, टेलीफ़ोनिक कॉल्स होते हैं, उन सबको जो है यूट्यूब पर डाला जाता है क्योंकि वह सभी साधकों के जीवन से जुड़ी हुई बातें होती हैं। साधना में वो समस्याएँ आती हैं। उसको सुनते-सुनते जो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रश्न जो है उनका समाधान मिल जाता है, बहुत सारे ट्रॉमाज़ हैं, वह क्लियर होते हैं, बहुत सारी क्लींजिंग होती है। तो ये देशना जो है नियमित सुनने की देशना है क्योंकि हर साधक के लिए ज़रूरी है। साधक को साधना में सहयोगी है, ऊपर उठने में सहयोगी है। इस देशना को सुनना इसलिए अच्छा है और मधुर सुनती है, बहुत अच्छा है। साधना की विधियों को नियमित करती है, यह भी बहुत अच्छा है। साधना की विधियों को नियमित करते रहें, हमारे आशीष, हमारी मंगल कामनाएँ हैं। नितिन अडुलवार नागपुर से एक प्रश्न और पूछ रहे हैं। प्रणाम सद्गुरुदेव, मुझे ध्यान विधि में मन से ज़्यादा विचलन शरीर में हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कृपया बताएँ? हाँ, ऐसा बहुत सारे लोगों को होता है कि अपना जो है मन का विचलन अलग होता है और शरीर का विचलन ज़्यादा होता है। शरीर हिलने-डुलने लगता है, कुछ का कुछ होने लगता है, अदर-अदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, कई लोगों की मुद्राएँ बनती हैं, कुछ होता है, ऐसा होता है और ऐसा अनेक साधकों को होता है। ऐसे में करना क्या है? करना ये है कि साधना कंटिन्यू रखना है, वैसा हो रहा है उसे जानते रहना है। अब जो क्लींजिंग की साधना है, चक्र शुद्धि साधना है, इन विधियों को करते रहेंगे, तो धीरे-धीरे वो जो शरीर का विचलन है, शरीर का हिलना-डुलना हो जाता है साधना के दौरान, वह धीरे-धीरे कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक होता चला जाएगा। साधना कंटिन्यू रखें, ऐसा होता है। ऐसा होता इसलिए है कि पिछले के शरीर और इस शरीर के बीच में जो है, ठीक से स्विचिंग नहीं हो पाती है। तो स्विचिंग होनी चाहिए, राइट स्विचिंग नहीं हो पाती। साधना में तो स्विचिंग होनी चाहिए। जो पीछे के शरीर हैं, इथेरिक बॉडी है और उसके पीछे जो है कॉज़ल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी है। इनमें अब साधना के हिसाब से स्विचिंग होनी चाहिए। तो स्विचिंग कई बार जो है थोड़ी धीमी होती है, जैसी होनी चाहिए वैसी सहजता से नहीं हो पाती। तो फिर फिज़िकल उसपे जो झटके आते हैं, इस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, लेकिन ये धीरे-धीरे करके सब क्लियर हो जाता है। साधना बस कंटिन्यू रखने की ज़रूरत होती है। पटना से रंजिता शर्मा जी का सवाल है। प्रणाम प्रभु, स्वामी जी बहुत कठिन हो गया है अब जीवन, सारा दिन बस रोने का मन करता है, बोर्डम से भर गई है लाइफ। ऐसा लग रहा है स्वामी जी जैसे मैं बहुत थक गई हूँ, ऐसा लगता है जैसे समय कट ही नहीं रहा, अंदर जैसे कुछ ऊपर तक भरा हुआ है, बहुत सफोकेशन हो रही है स्वामी जी, कृपया मार्ग दिखाए। रंजीता को हम बधाई देना चाहेंगे सबके लिए। रंजीता अपनी समस्याएँ बता रही है और हम उसके लिए बधाई देना चाहेंगे कि एक बहुत अच्छा ट्रांज़िट फ़ेज़ आया है। बहुत अच्छा जो है ये काल आया है, ये तपश्चर्या का काल है। यहाँ पर अपनी क्षमता को पुष्ट करना है। हम इस की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब यह खतरनाक वाला ट्रांज़िट पीरियड और ट्रांज़िट फ़ेज़ जो है रंजीता के जीवन में आए। इसमें जो है राइट क्लींजिंग होनी है। बहुत सारे डीप ट्रॉमास जो हैं उसके पास्ट लाइफ़ के, वो इसमें क्लियर होंगे और रंजीता घबराना नहीं, बहुत सारी चित्र-विचित्र चीज़ें भी घट के दिखेंगी। ऐसी-ऐसी घटनाएँ दिखेंगी जिनका तुम्हें कोई ओर-छोर समझ में भी नहीं आएगा। तो उन सबको तुम्हें जो है तटस्थतापूर्वक जानना होगा। बिल्कुल तटस्थतापूर्वक, कूटस्थ होकर जानना पड़ेगा, मतलब यथाभूत जानना पड़ेगा। समता में पुष्ट होकर के जानना पड़ेगा। ये पुराने ट्रॉमास हैं, कर्मास हैं पास्ट लाइफ़ के, वो बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएँगे। अभी सब उभर-उभर के देखेंगे। देखो बोर्डम हो रही है, बहुत ज़्यादा बोर्डम हो रही है, सफोकेशन हो रही है। तो ये जो है साइन है, किसके साइन है? कि तपश्चर्या का काल चल रहा है, ट्रांज़िट फ़ेज़ चल रहा है। और तपश्चर्या सफल कब होती है? जब हम उससे उससे लिप्त नहीं होते, उससे सम्मोहित नहीं होते। हम जो है तटस्थ रहते हैं, हम जो है समता में प्रतिष्ठित रहते हैं। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है उसको यथाभूत जाना जा रहा है विदाउट एनी एसोसिएशन, विदाउट एनी एनालाइज़ेशन, विदाउट एनी कैटेगराइज़ेशन। बस
जस्ट नो एज इट इज, जैसा का तैसा हम उसे जान रहे हैं, जैसा का तैसा यदि हम उसे जान रहे हैं तो फिर वह तपश्चर्या सफल होती है। हम उसमें यदि इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हमारे इन्वॉल्व होने का मतलब होता है सबकॉन्शियस माइंड का इन्वॉल्व होना, और सबकॉन्शियस माइंड यदि उसमें इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पर जो है वो समस्या समाप्त नहीं होती, उसकी क्लिनजिंग नहीं होती, वह अपडेट होकर वापस रीफीड हो जाएगी, वापस उसमें चली जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में रिस्टोर हो जाएगी। तो सजगता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और समता बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है। और समता को पुष्ट करने के लिए रंजीता, तुम्हें विशेष ख्याल यह रखना है कि तुम जो है कुछ भी देख रही हो, कुछ भी देख रही हो, पेड़ देख रही, पक्षी देख रही, बच्चा देख रही, किसी को भी देख रही हो, वहाँ पर प्रतिक्रिया मत देना, वहाँ से जो है कैटेगराइज मत करना, उसे एनालाइज मत करना, बस देखना, सिंपली देखना हो रहा है, वहाँ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, तो तुम्हारी समता पुष्ट होती चली जाएगी। पूरे दिवस दिन भर की दिनचर्या में इस बात को अप्लाई करना, कुछ भी हो वहाँ पर प्रतिक्रिया देने से बचना, भीतर से भी बचना कि कोई प्रतिक्रिया करने से बच जाना, समता पुष्ट होगी। और ये समता पुष्ट होगी तो उस डीप साधना में भी काम आएगी और तब जाकर के बात बनेगी। बहुत अच्छा हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, तपश्चर्या का काल है, यहाँ पर साहस बनाए रखना है, श्रद्धा बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है, समता को पुष्ट करना है, बस यही किया जा सकता है और यही करते रहो। संजय सखा का प्रश्न है, नमस्कार सदगुरु, मेरे परिवार वाले मेरी साधना के खिलाफ हैं और मुझे साधना करने ही नहीं देते। पहली बात तो यह है संजय कि साधना जो है छुप के की जाती है, यदि परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो तब तो बहुत ज्यादा ख्याल किया जाता है, तो छुप के साधना की जाती है। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो रात में आधी रात में उठते हैं और साधना करते हैं, उनकी दिनचर्या के थोड़े शेड्यूल बिगड़ जाएंगे कि बाद में फिर सोएंगे और सुबह शायद थोड़ा सा लेट उठेंगे, तो थोड़ा सा शेड्यूल आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन देखो साधना जो है ना छुपके की जाती है और साधना कंटिन्यू होती रहेगी, तो एक समय के बाद में ऐसा होगा कि जो परिवार वाले खिलाफ थे वही सहयोग करना चालू कर देंगे। यह हमेशा नहीं होता कि हमेशा खिलाफ रहेंगे, कभी नहीं होता। साधना करते चलो तो साधना नियमित होती चली जाएगी, तो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम है, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम है, वह तुम्हारे आसपास की परिस्थिति को अनुकूल बनाएगा ही बनाएगा। धैर्य रखना पड़ता है, श्रद्धा रखनी पड़ती है और साधना को कंटिन्यू रखना पड़ता है। और साधना यदि छुप के साधना करोगे, दूसरों को दिखाते हुए साधना नहीं करोगे, तो साधना जल्दी फलित होती है, गहरी फलित होती है, वो साधना घटती भी है, वो साधना बहुत गहराई में जाती है। तो फिर देखो जो परिवार वाले खिलाफ है कब तक खिलाफ रहेंगे, जब हमारी साधना से जो डिवाइन एनर्जी फैलेगी तो उसके बाद में सब अनुकूल हो जाते हैं, कितने भी विपरीत हो धीरे धीरे सब अनुकूल हो जाते हैं। धैर्य रखना, श्रद्धा रखना। झारखंड से श्वेता चंचल जी का सवाल है, प्रणाम बाबा, वैसे तो सब कुछ हो रहा है और उसको जाना जा रहा है, उस हिसाब से बहुत बहुत हद तक स्थिर हो गई हूँ, पर फिर भी सालों या जन्मों के जो मन में पैटर्न है वो फिर कहते हैं कि कुछ करो, कुछ करना ही है, कर्म है, जैसा कि आज तक कर्मयोग के बारे में बताया जा रहा है शास्त्रों में। इससे कई बार ये लगने लगता है कि कुछ नहीं करने से कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना, आगे क्या होगा, कैसे चलेगा, ये सब मन हिसाब किताब में व्यस्त हो जाता है। इस बीच जो बेसिक व्यवहारिक कर्म स्वतः हो भी रहे हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। मन साधना का इतना बड़ा रोड़ा क्यों बन जाता है? इतना सब सोचने के बाद आपकी ही कही बात याद करके हंस लेती हूँ, मेरा मन बड़ो हरामी। श्वेता के जीवन में साधना घट रही है, बहुत अच्छी साधना घट रही है और मिरेकुलस परिवर्तन हुए हैं उसके जीवन में, बहुत मिरेकुलस परिवर्तन हुए हैं। तो अब यह सवाल यह है कि उसके भीतर जो उठ रहा है, मन कह रहा है कि अपना जो है कुछ ना कुछ करो, इन्फ्लुएंस कर रहा है कि कुछ करो। अब गौर से देखो ये मन का इन्फ्लुएंस है कि कुछ और है। यह इन्फ्लुएंस जो है जो जिंदगी भर से इकट्ठा हुआ है और समाज में एक भावधारा बन रही है। अब तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है यह कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड से इन्फ्लुएंस है। एक कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड की एक कॉमन धारा बह रही है, उसमें जैसे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो, तरक्की करो, खूब पैसा कमाओ, यह करो, तो वह जो इन्फ्लुएंस है वह तो काम कर ही रहा है। तो वह जो है तुम्हारे इंडिविजुअल जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको भी धक्का देता है, उसको भी धक्का देता है वह। तो इन्फ्लुएंस तो काम कर रहे हैं इंडिविजुअली, जो तुम्हारे परिवार में, मित्र मंडली में जो लोग हैं वह भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो दौड़ते हुए दिख रहे हैं, दुनिया में तरक्की करते हुए दिख रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हम तरक्की के खिलाफ बिल्कुल नहीं है,
हम जो है धन कमाने के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, हम व्यवहारिक सत्य के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य के बीच में संतुलन होना चाहिए कि हम जो है व्यवहारिक जीवन के सारे चीज़ों को तो पूरा करें ही करें, हमारे जीवन में साधना भी होनी चाहिए, संतुलन भी होना चाहिए और भीतर एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, भीतर एक स्थिरता होनी चाहिए, जहाँ पर हम जीवन को देख सकें, समझ सकें और उस ठहराव में जो जीवन में आनंद भी फलित होगा। व्यवहारिक सत्य के बगैर तो ये शरीर चल नहीं सकता। इस शरीर को जो है सब कुछ चाहिए, जो भौतिक संसाधन है वो सब चाहिए, कपड़ा चाहिए और जो है मकान चाहिए, भोजन चाहिए और आज के युग के हिसाब से चाहिए, है ना? तो जिस प्रकार से पालन-पोषण हुआ है, वह एक मिनिमम एक लिविंग स्टैंडर्ड तो चाहिए ही होता है ना, बहुत नीचे नहीं जा सकते, एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड तो चाहिए ही चाहिए ना, जिस प्रकार से पालन-पोषण हुआ है। तो हम इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य के बीच में संतुलन चाहिए। अब मन क्यों ऐसा है, मन मेरो मन बड़ो हरामी, ऐसा मन हरामी क्यों है? क्योंकि वो उसके होने का ढंग है, वह तो इन्फ्लुएंस करेगा ना। मन क्या है? इन्फ्लुएंस करने की प्रक्रिया ही है, बहुत गौर से देखो। मन एक इन्फ्लुएंस करने की प्रक्रिया भी है और यही टूल भी है। ये शरीर जो है काम करेगा नहीं यदि उसे राइट इन्फ्लुएंस ना मिले तो राइट इन्फ्लुएंस और रॉन्ग इन्फ्लुएंस। राइट इन्फ्लुएंस क्या है? जरूरत से जीना, जरूरत से जीना बिल्कुल राइट है, बिल्कुल गलत नहीं है। अपने लिए भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, जरूरत की चीजें और अपने यदि कोई लाइबिलिटीज है, घर है, परिवार है, उन लोगों के लिए व्यवस्था जुटाना जो है ये राइट इन्फ्लुएंस है, रॉन्ग इन्फ्लुएंस नहीं है। यह तो स्वाभाविक है, उतना तो करना ही पड़ेगा। यही विवेक है कि जितना करना है उतना तो करेंगे, लेकिन उसमें पागल नहीं हो जाएंगे, अपने लिए भी समय बचाएंगे, अपने आप ही ख्याल करेंगे, अपनी साधना का भी ख्याल करेंगे। इस संतुलन बिंदु को ढूंढना पड़ता है और इस संतुलन बिंदु में ठहराव चाहिए, वहां पर जो है सम होकर के समता में प्रतिष्ठित होना है। समता में यदि हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो संसार भी ठीक से चलता है, साधना भी ठीक से चलती है। थोड़ा थोड़ा अप एंड डाउन आएगा, उस अप एंड डाउन से घबराना नहीं है, क्योंकि अब देखो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बहुत सारे संस्कार दबे हुए हैं। अब जो है संतुलन तुमने बिठाल तो लिया है, लेकिन अब कोई दबा हुआ पुराना संस्कार उभर के आएगा तो थोड़ा संतुलन बिठा लेगा। जब थोड़ा असंतुलन फिर से लाएगा, असंतुलन फिर से आएगा, फिर समता में पुष्ट होना है, फिर समता में पुष्ट होंगे, विवेक फिर जागृत होगा। अब जो है नई समस्या के हिसाब से विवेक जो है फिर अपडेट होगा, फिर ठीक व्यवस्था को ठीक समझेगा और ठीक समझ के साथ में फिर अपना जो है संतुलन बन जाएगा, फिर समता प्रतिष्ठित हो जाएगी। तो व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य के बीच में संतुलन तो बिठाना ही पड़ता है और व्यवहारिक सत्य जो है वो भी जरूरी है। संसार में जो घट रहा है ना, ये लेसन के लिए जरूरी, साधना के विकास में सब सहयोगी है, क्योंकि इनके माध्यम से कर्म कटेंगे इनके माध्यम से ना, इनके माध्यम से जो है वैराग्य फलित होगा। वैराग्य जो है फिर अपना साधना और भी एक तरफ होगी, वैराग्य होगा, इसके बीच में व्यवहारिक सत्य भी होगा, फिर जो है इन सबके बीच में समता बनेगी, समता बन के फिर जो है वीतरागता आएगी। उस वीतरागता में जो है अभिनय पूर्वक अपने संसार के प्रति बड़ी सहजता से होंगे और साधना भी बड़ी सहजता से होगी, भीतर का ठहराव भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो साधना में जो है दोनों का संतुलन, दोनों पंख चाहिए, व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य, दोनों पंखों से जो है उड़ान होती है ना। तो सिर्फ कल्पना लोक में नहीं जीना है कि हम जो है सिर्फ साधना करेंगे जी और सब हो जाएगा, है ना। व्यवहारिक सत्य जो है वो भी जरूरी है, यदि लाइबिलिटीज क्रिएट की है तो लाइबिलिटीज को निभाना भी जरूरी है। सविता अहलावत जो है इनका प्रश्न आ रहा है दिल्ली से, स्वामी जी जैसे साधना में बैठते समय दूसरे शरीर का अनुभव होता था, उसी तरह अब चलते समय यह अनुभूति होती है, पैरों का स्पर्श कभी कभी टूटता है, क्या इसे ही शरीर नहीं है का आभास होता है? देखो आकाश शरीर का अनुभव होगा तो आकाश शरीर में बहुत सारे अनुभव होते हैं। एक तो विदेहावस्था का भी अनुभव होगा, एक जो है उससे पहले यह होता है कि शरीर बहुत सिकुड़ गया, छोटा हो गया, शरीर बहुत बड़ा हो गया, फैल गया, मोटा हो गया, लंबा हो गया, इस प्रकार के अनुभव होते हैं। तो दूसरे शरीर के अनुभव है। तीसरे शरीर का अनुभव आएगा सूक्ष्म शरीर का, एस्ट्रल बॉडी का, उसमें जो है एक काया इस काया से भीतर निकलेगी जो एनर्जी बॉडी होगी, तो बिल्कुल वैसी ही दिख रही होगी और इस शरीर से बाहर निकलेगी, लेकिन यह शरीर और वह शरीर दोनों जो है एक सिल्वर कार्ड से जुड़ेंगे, नाभि से नाभि जुड़ी हुई रहती है। तो हर शरीर के अपने अपने अनुभव होते हैं। तो जैसा हो रहा है ठीक हो रहा है, इसका और बहुत गुणा गणित न लगाओ सविता, साधना करते चलो, साधना बहुत अच्छी जा रही है, यह हमें पता है। सोनिया रानी जी का सवाल है, प्रणाम प्रभु, कारण शरीर को कैसे खत्म किया जा सकता है? कारण शरीर को कैसे खत्म किया जा सकता है? कारण शरीर को खत्म नहीं करना है, अपनी साधना को कंटिन्यू करना है।
अब ये है कि कारण शरीर में फंसते कैसे हैं। कारण शरीर के साथ में कुछ चीजें घटती हैं। सबसे बड़ी चीज है एस्ट्रल ट्रेवल। एस्ट्रल ट्रेवल होता है तो हम ये समझाते हैं कि एस्ट्रल ट्रेवल 1-2 बार 4 बार कर लो, ठीक है, लेकिन इसके उसमें फंस मत जाना। जैसे हम कहते हैं हमारे 1-2 साधक फंसे हुए हैं, उनको ऐसा चस्का लगा है कि वो एवरीडे एवरी नाइट जो है रोज रात को एस्ट्रल ट्रेवल पे निकलते हैं और जो है लंबे समय से निकलते हैं। उन्हें हम समझाते भी हैं कि एस्ट्रल ट्रेवल ठीक-ठाक कर लो, देख लो, लेकिन अब उसको उसका एडिक्शन बनाने की क्या ज़रूरत है? इसी कॉज़ल बॉडी में ही अटके रहोगे, इससे ऊपर ना जाओगे। तो फिर इसमें क्या है, एस्ट्रल ट्रेवल ठीक है, 2-4 बार घूम फिर आए। हम कह रहे चाँद तारे कुछ घूम आओ, सूरज घूम आओ, अलग-अलग ग्रह नक्षत्रों पे घूम आओ, पूरी धरती के चक्कर लगा के आ जाओ। लेकिन जो है 1-2 बार 4 बार, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद जो है आगे की साधना पे लगो। क्योंकि वह जो है इस प्रकार का एस्ट्रल ट्रेवल ज़्यादा करने से बहुत सारी हानियाँ भी होती हैं। इस शरीर की आयु भी घटती है। तो उसको खत्म नहीं करना है, अपनी साधना में वापस आ जाना है। साधना में वापस आओगे तो एस्ट्रल ट्रेवल जो है इससे आपका जो कॉज़ल बॉडी है, कॉज़ल बॉडी से बाहर निकल जाओगे, अर्थात मेंटल बॉडी जो मनस काया है, मनस काया में प्रवेश होगा। मनस काया से जैसे ही संस्पर्श करोगे, जैसे ही टच होगा, तो वहाँ पर पहला अनुभव घटता है, अनाहत नाद सुनाई पड़ता है। अनाहत नाद सुनाई पड़ेगा मतलब तीसरा शरीर अब क्रॉस हो रहा है, चौथे शरीर में प्रवेश की घड़ी आ रही है। साधना करते रहना और अनाहत नाद जैसे ही स्टेबल हो जाएगा, मतलब चौथे शरीर में प्रवेश हो चुका है। फिर वहाँ पर चौथे शरीर में तो बहुत सारे अनुभव घटते हैं। कुंडलिनी जागरण जो है वह भी चौथे शरीर का ही अनुभव है, मेंटल बॉडी, मनस काया का अनुभव है ना? और उसके बाद में फिर 5वीं काया, आत्म काया में प्रवेश होगा। संजय काला इनका प्रश्न आ रहा है, आत्मज्ञान के वक्त इज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है? प्लीज एक्सप्लेन इट। देखो, आत्मज्ञान के समय में वहां पर भय बहुत ज्यादा घटेगा, भय बहुत होता है कि अब तो मर गए, अब वो शायद वापस न लौट आएंगे, क्या पता इसके पीछे हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे घर परिवार का क्या होगा। तो मन के पास एक आखिरी ब्रह्मास्त्र होता है, वह बोलता है कि तुम यहाँ से अब लौट नहीं पाओगे, तुम यहाँ से मर जाओगे। एक हिसाब से बात सही है और एक हिसाब से बात झूठी। ये शरीर तो नहीं मरने वाला, यह शरीर बिल्कुल नहीं मरता। जिनका आत्मज्ञान घटता है, शरीर नहीं मरता, बेकार की बात है। हाँ, एक मृत्यु घटेगी, किसकी? अहंकार की मृत्यु घटेगी, अहंकार की मृत्यु घटेगी, मन की मृत्यु घटेगी। तो मन कहता है कि तुम्हारी मृत्यु घटेगी, और वह झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि तुम क्या हो? तुम ही मन हो। अभी तो तुम ही मन हो ना, भ्रांत सत्ता तुम ही हो। तो भ्रांति मरेगी तो तुम्हें खुद के मरने का अनुभव घटेगा। झूठ मरेगा, लेकिन झूठ के साथ एसोसिएशन तो है ना, जोड़ तो है ना। वह झूठ मरेगा, झूठ का जोड़ मरेगा, वह अहंकार मरेगा, भ्रांतियों का जोड़ मरेगा, विसर्जित होगा। वह विसर्जित होगा तो फिर वह मृत्यु जैसा अनुभव घटता है। तो इस मृत्यु के बाद में फिर से एक पुनर्जन्म होता है, दूसरा जन्म होता है, तो इसको कहते हैं द्विज, दूसरा जन्म घटा। जो ब्राह्मण कहते रहे हैं ना, द्विज कहते रहे ना, कि दूसरा जन्म। एक जन्म जो है माँ के गर्भ से होता है, माता जन्म देती है। दूसरा जन्म हम अपने गर्भ से खुद जन्म लेते हैं, हम अपनी साधना से खुद को जन्म देते हैं और वहां पर हम द्विज होते हैं। तो द्विज होने की घटना घटती है। तो वहां पर जो है मन आखिरी ब्रह्मास्त्र खेलेगा, और उस ब्रह्मास्त्र में ऐसा ही रहेगा कि तुम मरने वाले हो, तुम इसके पास लौट नहीं पाओगे, तुम पागल हो जाओगे, तुम ऐसे हो जाओगे, तुम वैसे हो जाओगे, ऐसे ऐसे डराएगा, इतने विचित्र विचित्र वो करेगा। इस समय में जो है अपने गुरु के प्रति संदेह पैदा होगा, गुरु के प्रति संदेह पैदा होगा, जैसे सत्यम के साथ हो रहा है। गुरु के प्रति अपना दुर्भावना भी पैदा होगी, अब शब्द भी बोल जाओगे, कुछ कर जाओगे, क्योंकि वहां पर जो है छटपटाहट इतनी होगी, क्योंकि उस मृत्यु का कारण गुरु है। गुरु तुम्हारी अहंकार को जो है, अहंकार को मार डालेगा, तुम्हारे झूठे व्यक्तित्व को मार डालेगा, और तब तुम आत्मवान हो जाओगे, तुम द्विज हो जाओगे, तुम द्विज हो जाओगे, आत्मवान हो जाओगे, तुम्हारा दूसरा जन्म हो जाएगा। तो वो जो है मन तो नाराज रहता है, मन तो अंततः अपने सदगुरु के प्रति जो है बहुत नाराज रहता है। उसके प्रति जो है अब शब्द भी निकालेगा, गुस्सा करेगा, दुर्भावना करेगा, और जितना वहां से तुम लौट के आते हो तो यह स्थिति बढ़ती है, सदगुरु के प्रति जो नाराजगी बढ़ती है कि देखो इनके कारण मेरे साथ ऐसा घट रहा था, जबकि वहां पर कल्याण हो रहा था। इस झूठ की मृत्यु के साथ में तुम आत्मवान हो जाते हो, तुम जो है आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाते हो, कैवल्य को, बुद्धत्व को, एनलाइटनमेंट को उपलब्ध हो जाते हो। लेकिन मन तो यह कहेगा कि नहीं, ये खतरनाक बात है, और मन के लिए खतरनाक बात है। और मन कहता है कि तुम मरने वाले हो, बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो झूठा मैं जो है वह मरने वाला है, अहंकार का जोड़ जो है वो मरने वाला है।
वहां पर जो है समता बनाए रखनी है। और देखो श्रद्धा है, श्रद्धा ज्यादा है अपने सदगुरु के प्रति, श्रद्धा सघन है, तो उस सघन श्रद्धा में जो है वहां पर बात बनेगी, वहां पर बात बनेगी। और वहां पर जो है इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम काम करेगा, वह भी काम करेगा, वह तुम्हें साहस देगा, वह तुम्हें पुश देगा, वह तुम्हें जो है पुश देगा। ठीक है ना? तो ठीक है, साधना जारी रखो। अगला प्रश्न वहीं से। जॉर्जिया से गौरव जी का सवाल है, प्रभु जी शिवोहम ध्यान जिस दिन करते हैं उस दिन इजोटेरिक सिस्टम गहरे लेसन देता है ऐसा लगता है प्रभु। कौन सा ध्यान? शिवोहम। अच्छा, उस दिन क्या है? शिवम ध्यान करते हैं उस दिन इजोटेरिक सिस्टम सपोर्ट सिस्टम गहरे लेसन देता है ऐसा लगता है। हाँ, उस दिन जो है देखो कुछ लेसन्स के लिए तो आए हो, साधना करते हो तो गहरे लेसन दिए जाएंगे, ऐसे लेसन्स दिए जाएंगे जिसमें सम्यक समझ का विकास हो, वैराग्य सघन होता है। कुछ ऐसे लेसन दिए जाते हैं जहां पर मोह है ना, उन मोह को तोड़ा जाता है, मोह टूटता है और जो है वहां पर वैराग्य फलित होता है। वैराग्य पहले फलित होगा, फिर धीरे 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 एक स्टेज ऐसी आएगी कि वीतरागता में प्रतिष्ठा होगी। तो जब भी ये शिवोहम ध्यान जो हमने दिया है उसका प्रयोग करोगे तो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होकर के कुछ गहरे लेसन देगा। लेसन ही तो लेने हैं ना, यह संसार क्या है, एक मिस्ट्री स्कूल है, यहाँ पर तुम्हें लेसन पढ़ाए जा रहे हैं, लेसन पढ़ना है। उस शिवोहम ध्यान की प्रक्रिया के बाद में तुम्हारी जो है पात्रता बढ़ जाती है, तुम्हारी समझने की, तुम्हारी सहने की पात्रता बढ़ जाती है, तो तुम्हें फिर कुछ लेसन दिया जाता है, लेसन दिया जाता है क्योंकि तुम लेसन ग्रहण करने के योग्य हो गए हो। और वहां पर जो है उस लेसन के माध्यम से तुम्हारी चेतना का तल ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, तुम्हारा वैराग्य बोध सघन होगा, तुम्हारा वैराग्य बोध सघन होगा। इसलिए हम बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि शिवोहम ध्यान, संपूर्ण ध्यान और 10 दिसंबर का ध्यान, इन तीनों ध्यान में से एक विधि को जो है पकड़ लो, इसको जो है इस विधि को लंबे समय तक प्रयोग में लाते रहना। शिवोहम ध्यान, संपूर्ण ध्यान और 10 दिसंबर वाला ध्यान मिरेकलस ध्यान है ये। इसमें हम देखो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम के अलावा इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम यानी उच्च लोक के समस्त देवताओं को इन्वॉल्व करते हैं, उसमें इन्वॉल्व करते हैं, और वो बिल्कुल वहां पर मौजूद होते हैं, मौजूद होते हैं। और साधना के बाद में साधना में सहयोग करेंगे, और साधना के बाद में जैसी तुम्हारी पात्रता विकसित होगी तो उस दिन पूरा वो तुम्हारे साथ एक्टिवेट रहेंगे, तुम्हें कुछ ना कुछ लेसन्स वहां पे देंगे ही देंगे, ऐसे लेसन्स देंगे जिसमें तुम्हारी मोह माया थोड़ी टूटे और जो है साधना तुम्हारी गहरी हो, तुम्हारी समझ का विकास हो, प्रज्ञा की ओर तुम्हारा कदम बढ़े। एक ये प्रश्न आ रहा है, गुरुजी मेरे सर पर एनर्जी बढ़ रही है, कैसे क्या करूं गुरुजी, साधना कैसे करूं? देखो सर पर एनर्जी बढ़ रही का मतलब साधना ठीक जा रही है, साधना ऐसे ही करो जैसे कर रही हो, है ना। साधना की जो विधियां हमने दी हैं वैसी साधना करते रहो। और ये प्रमाण है ना कि ये जो ब्रह्म क्षेत्र है ना, सहस्त्रार वाला इलाका है, यहाँ पर ऊर्जा बढ़ रही है। यहाँ पर ऊर्जा बढ़ रही का मतलब यह है कि चक्र भेदन करते हुए तो ऊर्जा वहां पहुंच रही है ना। मूलाधार और सहस्त्रार के बीच में 5 चक्र हैं, उन सारे चक्रों का भेदन करते हुए तो ऊपर ऊर्जा जा रही है। तो अपर चक्रास में यदि एक्टिवेशन है ऊर्जा का मतलब साधना ठीक जा रही है। अब यहाँ पर एक सवाल यह आता है कि लोअर चक्रास की क्लींजिंग प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है, तो फिर सुषुम्ना नाड़ी बनने के लिए जो है तभी बहुत अच्छे से बन पाएगी सुषुम्ना नाड़ी पूरी तरीके से, जब लोअर चक्रास की क्लींजिंग हो जाए। तो उसके लिए जो है चक्र शुद्धि ध्यान दिया हुआ है, उसका प्रयोग करना पड़ेगा, जो नया वाला चक्र शुद्धि ध्यान है। तो उससे क्या होगा कि वह शुद्धि प्रॉपर हो जाएगी, तब सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा स्ट्रांग बनेगी, तो वहां पर ऊर्जा जो महसूस हो रही है और ज्यादा तेज हो जाएगी, है ना। और फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि कुंडलिनी जागरण भी हो जाएगा। सुषुम्ना नाड़ी जब पुष्ट हो जाएगी तभी तो कुंडलिनी जागरण होगा ना। तो साधना कंटिन्यू करते चलो, साधना ठीक जा रही है, थोड़ा और फेरबदल कर लो। अगला प्रश्न वहां से ले लो। सोनम धैर्या जी का सवाल है, प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श। अभी एक वीडियो में आपने बताया कि संवेदना भी एक तरीके की वेदना है, तो गुरुजी करुणा भी तो एक तरीके का विकार है। तो जो उच्च अवस्था में संत है, जो परम अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं, पर वो अपनी मुक्ति पोस्टपोन कर रहे हैं, वो करुणावश लोगों की मदद कर रहे हैं, ये क्या है गुरुजी, कृपया समझाएं। पहली बात यह समझो कि विकार यानी क्या।
विकार में जो है अच्छा और बुरा सब आता है। बुरे भी चीजें विकार है, वह जो निम्न किस्म के विकार है, उन विकारों से तो ऊपर उठना है। फिर उदात्त विकारों में आओगे। ये उदात्त भी क्या है? विकार ही है, क्योंकि कोई भी ऐसी प्रक्रिया है जो द्वैत पैदा करती है वो विकार है। करुणा जो है, करुणावान है कोई, वो करुणा कर रहा है, इसका अर्थ क्या है? ये थोड़ी गहरी बात है, बिल्कुल वेदांतिक बात है, एकदम वेद की अंतिम बात है। इस सामान्य साधकों के लिए ये बात नहीं है कि जो करुणा है बहुत अच्छी चीज है और करुणा होनी चाहिए। जैसे महाअवतार बाबा है, उनको हम क्या कहते हैं? महाकरुणावतार बाबा कहते हैं। महाअवतार बाबा को हम कहते हैं महाकरुणावतार बाबा। महान करुणा है उनमें कि उन्होंने अपनी मुक्ति को पोस्टपोन किया है। और ऐसे बहुत सारे संत हैं जिन्होंने अपनी मुक्ति को पोस्टपोन किया है, जबकि उनकी 100% पात्रता है, लेकिन उन्होंने अपनी मुक्ति को पोस्टपोन किया है। क्यों किया है? कि वह जो है अन्य साधकों को सहयोग करना चाहते हैं कि वे भी पुलअप हो जाएं, वे भी उठ जाएं, ज्यादा लोगों को जो है सहयोग मिले। तो इनकी बड़ी कृपा है, हम तो नमन करते हैं इन्हें। हम तो अपनी साधनाओं में इनका आह्वान करते हैं, इनकी प्रार्थना करते हैं, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम को करते हैं। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम को जो है कौन लीड करता है? महाअवतार बाबा लीड करते हैं। पूरी इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम को महाअवतार बाबा लीड करते हैं। और लीड किस हिसाब से करते हैं? कि समस्त साधकों को जो है सहयोग मिले। इसलिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी साधक हैं उन्हें सहयोग मिले, उनको सहयोग मिले कि उनकी साधना ठीक से चले और मुक्ति की साधना हो, वो समझ हो, उनमें साहस पैदा हो परम मुक्ति के लिए, वो डरे नहीं बीच में, है ना। और जो भी ये सिस्टम है, अपने सदगुरु हैं, उनके प्रति उनकी श्रद्धा बनी रहे, धैर्य विकसित हो, समता पुष्ट हो, ताकि उनकी छलांग लग सके। अब जो है ये छलांग लग जाएगी साधकों की, और उनकी कृपा है, और जो लोग कृपा कर रहे हैं ऐसी, उनको नमन है। लेकिन ये देखो कि उन्होंने अपनी मुक्ति पोस्टपोन की हुई है। तो एक बहुत गूढ़ार्थ में हम यह बात कह रहे हैं कि करुणा क्या है? करुणा भी एक किस्म का विकार है, उदात्त विकार है, बहुत अच्छा, हमारे लिए तो कल्याणकारी है ना। और इन करुणावान लोगों को नमन है, हमारा नमन है। लेकिन बहुत गहरे में तो देखो कि वह है तो विकार ना, क्योंकि उसके कारण द्वैत बना हुआ है कि करुणा कोई करने वाला है और करुणा किसी पर की जा रही है, द्वैत तो है ना वहां पर। लेकिन देखो, अब जो कोई सदगुरु है, तो सदगुरु का अर्थ क्या होता है? तो पिछले जन्म में उनकी पात्रता थी। क्या पात्रता थी? कि अंतिम छलांग लेकर मुक्त हो जाते। लेकिन जो है उनका एक जन्म और हो गया, सगदागामी हो गए, गामी भी न हुए, सगदागामी हो, जबकि वो पूर्ण मुक्त हो सकते थे, लेकिन उनका एक जन्म और हो गया। तो एक जन्म हुआ, अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो करुणा कर रहे हैं, हालांकि उनका बैरियर भी है। अब उनको करुणा करना है। कैसी करुणा करनी है? करुणा उनसे घटेगी, कर रहे हैं का अर्थ है ऐसा नहीं है। करुणा बहुत बहुत थिन लाइन है, करने और होने की बड़ी थिन लाइन है। वो एक्चुअली घट रही है करुणा, उसमें होना शामिल है 1%, 99% घटता है, करुणा हो रही है। 99% क्या है? करुणा हो रही है, 1% उसमें एफर्ट रहता है। 1% क्यों रहता है? ताकि उसमें द्वैत कायम रहे, द्वैत उसमें कायम रहे, क्योंकि करुणा जो द्वैत है, उस द्वैत के कारण वह शरीर में, सतगुरु शरीर में रहेगा, नहीं तो शरीर छूट न जाएगा। शरीर में रहने के लिए कुछ तो ऐसा, कोई तो कील चाहिए ना, कुछ तो अटकाव चाहिए ना। 1% उसमें एफर्ट रहेगा, तभी वो अपने शरीर में रह पाता है, तभी उससे करुणा घटती है। 1% उसकी मौजूदगी रहेगी, 99% घटेगी, अर्थात वह निमित्त है। वह निमित्त है किसका? वह निमित्त है उस परम अस्तित्व का। इवन वह निमित्त है इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम का, वह निमित्त है डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम का। सदगुरु हमेशा निमित्त है। गौर से देखोगे तो सदगुरु की सीट खाली है, वो है नहीं, दिखता है लेकिन वह है नहीं, वह एक निमित्त है, उसके माध्यम से सब काम कर रहे हैं। ये डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, और वह शिव तत्व, वह सब सदगुरु के माध्यम से काम कर रहे थे, वो निमित्त मात्र है। एक्चुअली सदगुरु नहीं हुआ तो मिट गया ना, वह तो विसर्जित हो गया ना, लेकिन 1% बाकी है, तभी तो शरीर में अटका हुआ, नहीं तो अटकेगा कैसे? अटका हुआ है। और पिछले जन्म में पूर्ण पात्रता थी, लेकिन उसका एक जन्म फिर से हुआ, मतलब उसमें कोई चीज जो है ऐसी डाली गई जिसको 100% नहीं होने दिएगा, 1% कोई ऐसी चीज डाल दी गई जिसके कारण उसका एक जन्म और हुआ, और वो 1% चीज जो है इसको पूरे जीवन उसको लेके जाएगी, अंत समय में वह विसर्जित होगी, क्योंकि यह भी यहाँ पे करुणा है। और वह जो उच्च लोक के देवता हैं,
देखो, उच्च लोक में जन्म होता है देवता के रूप में, किनका जन्म होता है? जो करुणावान है, जो दूसरों का भला चाहते हैं, दूसरों का मंगल करना चाहते हैं, वह क्या होते हैं? वह मनुष्य उच्च लोक के देवता हो जाते हैं, उच्च लोक के देवता हो जाते हैं। और उनका गुण धर्म क्या है कि वहां रहकर भी करुणा ही करेंगे, किसका मंगल हो जाए, किसका भला हो जाए, किसका कुछ लाभ कर दें, किसी का कुछ बिगड़ा काम बना दें, यह उच्च लोक के देवताओं का गुण है। तो जो दूसरों की मंगल कामना से भरे रहते हैं वह उच्च लोक के देवता हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि कुछ गहरे साधक ऐसे हैं जो साधना कौन सी कर रहे हैं? मुक्ति की साधना कर रहे हैं, परम मुक्ति की साधना कर रहे हैं। वह उच्च लोक के देवता बनने की साधना नहीं कर रहे, परम मुक्ति की साधना करें। ऐसे बहुत कम साधक होते हैं, याद रखना। जो जितने भी अच्छे साधक होते हैं, अच्छे साधकों की बात कर रहे हैं, उसमें 99% साधक जो है उच्च लोक के देवता बनते हैं। अच्छे साधकों की बात कर रहे हैं, 99% देवता जो है उच्च लोक के देवता बनते हैं। अलग अलग किस्म के, अलग अलग डायमेंशन है। तो कोई किसी डायमेंशन, कोई किसी डायमेंशन, कोई किसी डायमेंशन। कुछ ऐसे भी साधक होंगे जो अनागामी लोकों में जन्म ले लेंगे, मतलब उनका फिर से नीचे जन्म नहीं होगा। वहीं पर साधना ऐसी हो सकती है जो मुक्तिदायक हो, लेकिन वहां के टाइम जोन को फॉलो करेगी, यहाँ के टाइम जोन को फॉलो नहीं करेगी। क्योंकि जहां आयाम बदल गया ना, वहां टाइम जोन बदल जाता है। इस आयाम में टाइम जोन अलग अलग है, व्यक्ति व्यक्ति के टाइम जोन अलग है, और मन मन के गठन के आधार पर टाइम जोन अलग है। मन टाइम जोन तो अपने एक इल्यूजन है ना, लेकिन वहां का टाइम जोन बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत थिन टाइम जोन है। तो उस अनागामी लोक में जो है उस लंबे टाइम जोन को जी करके वहां से मुक्ति होगी, ठीक है। और अनागामी के लोक के जो साधक है वहां से भी मंगल कामना देते रहेंगे, वो मंगल कामना आती रहेगी, उनका काम ही है वो तो मंगल कामना देना ही है उन्हें। तो जैसे होता है ना, जैसे एक होते हैं विघ्न संतोषी, कुछ लोग होते हैं विघ्न संतोषी, जब तक किसी का काम न बिगाड़ ले उनका खाना हजम नहीं होता। वैसे होते हैं देवता, जब तक किसी का कुछ बना ले उनका खाना हजम नहीं होता। किसी का कुछ सुधार दें, किसी का कल्याण कर दें, है ना, किसी का भला कर दें, उसके बगैर उनका खाना हजम नहीं होता। वो उनकी प्रवृत्ति है कि दो लोगों का मंगल हो, कल्याण हो, अच्छा हो, मंगल से भरे हुए लोग, करुणा से भरे हुए, है ना। अब ये महाअवतार बाबा जो है ये थोड़े से स्पेशल केसेस है ना, इसलिए हम उनको महाकरुणा अवतार बाबा कहते हैं कि वह जो है एक अलग लेवल से सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अलग लेवल से। उन अपना डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम जो है उसमें भी उनका रोल है जो अभी क्रिएट हुआ है। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम को लीड भी करते हैं, वो लीड भी करते हैं। इवन जो है वो जो गहरे, बहुत गहरे साधक हैं उनके लिए कुछ स्पेशल सपोर्ट भी रहते हैं इनके, उनसे विशेष रूप से मिलते भी हैं, वह उनसे विशेष रूप से मिलते भी हैं, उनके कोई पर्टिकुलर बैरियर्स हैं तो उनको क्लियर भी करते हैं। और अपना जो है ऐसे सदगुरुओं की स्थापना में उनका रोल रहता है। कुछ देखो इन डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम के अलावा इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम का भी रोल होता है कि इस धरती पर 400 से लेकर 600 बुद्ध पुरुष हमेशा मौजूद रहे। 400 से लेकर 600 बुद्ध पुरुष हमेशा मौजूद रहे इस धरती पर। इवन जिस देशों में तुम कहते हो ना कि वहां धर्म वर्म ठीक नहीं है, या नहीं है, वह नहीं है, वहां पर बुद्ध पुरुष रहते हैं। वो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहां पर बुद्ध पुरुष रहते हैं। उनको प्रकट करने में बड़ी दिक्कत होती है, वो छुप छुप के अपना काम करते हैं। ऐसे साधकों को पहचानते हैं, वो अस्तित्वगत रूप से उनको मिला दिया जाता है, उनकी छुप के साधनाएं होती हैं। वो सुना है ना सूफिज्म, तो सूफिज्म बड़ी छुप छुप के साधना होती है। क्यों? क्योंकि वहां बड़ा बहुत मुश्किल है, खुले में साधना नहीं कर सकते, ऐसे ओपन उससे नहीं कर सकते, वहां पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो उनकी साधनाएं बड़ी छुप के होती हैं। असली सूफी को तो पहचानना मुश्किल होता है। और अब यह देश ऐसा है भारत भूमि की, यहाँ पर साधना जो है खुलेआम होती है, अच्छी होती है। साधना ऐसे खुलेआम करोगे तो वहां पर बहुत सारे लोग आएंगे जिनको साधना से कोई लेना देना नहीं, वो इस हिसाब से आएंगे। वो कुछ हम अनाज भिजवा देते हैं, वो थोड़ा सा धन दान देना था, कोई दिक्कत तो नहीं है, उनको साधना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतना लगता है अरे कुछ नहीं कर पाते, कुछ तो कर दें हम, अरे साधक लोग हैं उनके भोजन का प्रबंध कर दें, है ना, कोई और जरूरत हो तो वह पूरा कर दे, कोई सहयोग हो तो बता दे। ऐसे यहाँ पर डिफरेंट मामला है। तो अब यह जो है करुणा जो है बहुत गहरे में, बहुत गहरे में, बहुत गहरे में जाओगे तो करुणा भी एक विकार ही है, उदात्त विकार है।
उदात्त विकार है, बुरा विकार नहीं है, उदात्त विकार है, उदात्तम विकार है, लेकिन है विकार क्योंकि उसके कारण द्वैत बना हुआ है। जहां पे भी द्वैत बनता है जिस भी कारण से, वो कारण जो है विकार होता है। नोट इट, डाउन कर लो। विकार क्या है? जिस भी कारण से द्वैत निर्मित है, द्वैत बना हुआ है, वह विकार है। ठीक है ना? अगला प्रश्न प्रीति चौहान का है। गुरुजी, नाभि केंद्रण से सोचना है पर नाभि का स्मरण नहीं रहता, दिमाग से ही सोचा जाता है, नाभि का स्मरण कैसे बनाए, कृपया मार्गदर्शन करें। ये जो नाभि केंद्रण का ध्यान दिया हुआ है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अब यहां से न जियो, यहां से जियो, नाभि से जियो। जैसे कि अपना जापान में वह परंपराएं रही हैं, वहां पर नाभि से जीना सिखाएगा। नाभि मूल केंद्र है। एक्चुअली नाभि से 2 इंच नीचे वह केंद्र है, हारा केंद्र, वह केंद्र, उसके माध्यम वहां से जीना है, उस केंद्र से जीना है। और माँ से जब तुम जुड़े थे गर्भ में, तो नाभि से ही जुड़े थे। एस्ट्रल बॉडी जब तुम्हारी बाहर निकलेगी, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर जब इस शरीर से बाहर निकलता है, एस्ट्रल ट्रेवल करता है, तुम नाभि से ही जुड़े रहते हो। तो नाभि मूल केंद्र है। लेकिन जो प्रशिक्षण है तुम्हारा, प्रशिक्षण यहाँ का ज्यादा हो गया है। तुम इंफॉर्मेशन को जो है ज्ञान समझते हो, है ना? वो जो इन्फ्लुएंसेस है, इन्फ्लुएंसेस बहते हो यहाँ बहते हैं, और विचार जो उठते हैं, वास्तविक विचार जो उठते हैं, वो नाभि से उठते हैं, हारा सेंटर से उठते हैं। ये तो इन्फ्लुएंसेस हैं, है ना? और जो विचार, मतलब मेरे विचार जैसा, सेपरेशन का भी अपनी एक गरिमा हो सकती है, एक तल तक गरिमा हो सकती है। तो वहां पर मेरे विचार, और विचार कैसे होंगे? वह मुक्तिदायक विचार होंगे। गौर से देखोगे ना, जो मुक्तिदायक विचार है ना, वो यहाँ से नहीं आते, वो यहाँ से आते हैं, नाभि से आते हैं। ठीक है ना? तो अब ठीक है, उसमें साधना की जो पद्धति है, नाभि केंद्रण का ध्यान, उस ध्यान विधि को जो है प्रीति ज्यादा करना पड़ेगा। उस विधि का प्रयोग थोड़ा लंबा करो, तो करते 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 जो है वहां आएगा। और एक्सेल की मेथड करोगी तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न बार बार वहां एक्टिवेट होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर पाओगी। उस हैकिंग को तोड़ना है ना, तो अचानक एक्सेल वाली जो विधि दी है, उस विधि के माध्यम से बड़ी आसानी से तोड़ा जा सकता है हैकिंग्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कितनी भी, कैसी भी हैकिंग हो, कितनी भी खतरनाक हैकिंग हो, तुम उसको वहीं का वहीं तोड़ सकते हो। कितने भी विकारों के पैटर्न हो, तुम जो है अचानक एक्सेल के माध्यम से उन्हें तोड़ सकते हो। वो तुम्हें कठपुतली की तरह नचा नहीं सकते। फिर तो उस विधि को प्रयोग में लाओ, तो वहां से धीरे धीरे नीचे उतरना होगा। और नाभि के अंदर का ध्यान करते रहो, धैर्य पूर्वक करो। लंबा करना पड़ सकता है, ठीक है, नाभि के ब्लॉकेज ज्यादा है। अब ब्लॉकेज ज्यादा है, तो ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चक्र शुद्धि ध्यान, है ना? उसमें जो डिवाइन एनर्जी का बॉल क्रिएट करोगे, उसमें जो नाभि के जब विकार हैं, उन विकार को, स्वादिष्ठान चक्र के जो विकार है, उसमें डिवाइन बॉल में फिल करोगे और ऊपर फेंक दोगे, है ना? अनंत आकाश में जाके विसर्जित हो जाएंगे। तो विकार तो बहुत सारे होते हैं भीतर। अच्छा, नीचे के चक्रों के विकार जो है कई बार बहुत जटिल हो जाते हैं, बहुत कठोर हो जाते हैं और बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उनको शुद्ध करने के लिए ये विधि आई है, इसका प्रयोग करना पड़ेगा, है ना? तभी बात बनती है।